नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। कैथल का जिला परिषद वार्ड नंबर 6 खूब सुर्खियों में रहा था और लगभग 9 कैंडिडेट इस वार्ड से चुनाव मैदान में थे। फिलहाल मेरे साथ रूप बाता मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इनको लगभग 1174 वोट मिले थे और छठे नंबर पर ये रहे थे। दूसरे तमाम प्रत्याशी भी चुनाव मैदान थे लेकिन चुनाव हार गए और अमरजीत कसान ने बाजी मार ली। क्या कारण रहे और फिलहाल अब रूप बाता भविष्य की राजनीति को लेकर कितने आश्वस्त हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम इनके पास मौजूद हैं। जी रूप जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार जी, और मेरे ग्रामवासियों को नमस्कार, और जिन भाइयों ने मेरे को वोट दिए हैं उनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं जो ये इलेक्शन लड़ा था, मैं काम के नाम पर इलेक्शन लड़ा था। भाई मैंने गांव में अच्छे काम करा रखे हैं, लोगों का साथ दिया है, भाई लोग भी मेरा साथ देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको एक इंटरव्यू के माध्यम से कि इलेक्शन आज के टाइम में जातिवाद कर परिवारवाद का रह गया, और जो ये अपना वार्ड नंबर 6 का इलेक्शन था, ये तो पूरा का पूरा जातिवाद और परिवारवाद हो गया। मैं इलेक्शन जब लड़ा, गाँव को पूछ के इलेक्शन लड़ा था, जिन परिवारों ने मेरे को समर्थन दिया था उन परिवारों ने एट अ टाइम एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उसके साथ चले गए। हम गांव बात्ता में 4 कैंडिडेट थे, रूबल बात्ता, नरेश जी और मैं और अमित बात्ता। पूरा इलेक्शन हमारा जातिवाद पर गया है। रूबल बात्ता प्रजापति जाति से संबंध रखता है, लगभग प्रजापतियों के 500 वोट हैं। रूबल बात्ता को गाँव में 500 ही वोट मिली है, वो 600 वोट नहीं कर पाया, वो उसकी बिरादरी की वोट मिली है उसको। नरेश बात्ता हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण बिरादरी से, अच्छे मित्र हैं मेरे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ब्राह्मण बिरादरी गांव में लगभग 1500 वोट हैं हमारे, और पूरे ब्राह्मण समाज ने, जो पवन सरपंच था मौके का वर्तमान सरपंच, वो भी नरेश के साथ था, हालांकि मेरा मित्र था वो भी, उन्होंने पूरी बिरादरी ने जोर मारा, लेकिन वे 1500 वोट क्रॉस नहीं कर पाए, 1600 नहीं कर पाए गाँव में, वे 1500 ले लिए अपने। मैं खड़ा था, मेरे को बाबा मुठिया परिवार ने समर्थन दिया था, और भी सारे परिवारों ने बड़ियाल पट्टी ने तकरीबन समर्थन दे रखा था मेरे को, सिर्फ 2 घर को छोड़ के। लेकिन लास्ट में उन्होंने अमित खड़ा कर दिया और मेरे से टूटते चले गए। लेकिन मुझे टूटने का दुख नहीं है, मुझे इस दुख की बात है, मलखान सरपंच का परिवार है, बड़ा परिवार है, अमित को समर्थन दिया। बचन सिंह सरपंच हमारा 2 प्लान सरपंच रहा, उसका लड़का महेंद्र है, उन्होंने अमित को समर्थन दिया। महिपाल राणा सरपंच था 2010 से 15 तक, उसने अमित राणा को समर्थन दिया। जो जीतते हुए कैंडिडेट थे पहले, उन परिवारों ने समर्थन दिया। हमारे गाँव में अनुभवी थे, वेद सिंह है देवेगा, सरपंच का चुनाव लड़ा था, एक्सपीरियंस होल्डर थे, उन्होंने भी अमित को समर्थन दिया। पहले मेरे को दे रखा था, लेकिन लास्ट में अमित को समर्थन दिया। उसके बाद अपना जरनैल सिंह राणा जी हैं, काफ़ी चुनाव लड़ा था उसने सरपंच जी का, हार गए थे, मैं भी हारे हुए कैंडिडेट थे, उन्होंने भी अमित राणा को समर्थन दिया। एक राम कुमार राणा है बात्ता से, अनुभवी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, 2 बार सरपंच जी का इलेक्शन लड़ा, नकारा हुआ व्यक्ति है गाँव का, उसने 2 बार सरपंच जी का इलेक्शन लड़ा गाँव में, दोनों बार हारा, उसने भी अमित राणा को समर्थन दिया। नथवाण पट्टी में एक परिवार है, झाड़ू ठंडू परिवार, उसने भी पगड़ी पहनाकर अमित राणा को समर्थन दिया। कुल मिलाकर के राजपूत बिरादरी का 2700 वोटों का समर्थन अमित राणा को चला गया। उसके साथ एक टीम होगी, 2700 वोटों का समर्थन था, लेकिन वोटें कितने मिली इसको? मात्र 2000। रूप केला था, मेरी केले की वोट है, मुझको 1000 वोट मिली। मैं तो जीत मानता हूँ अपने आज भी। एक तरफ तो कहाँ अनुभवी बने हुए सरपंच भी, हारे हुए सरपंच भी, सब अमित के साथ, मेरे सैकड़ों दोस्त थे मेरे साथ, 100 मिला, लेकिन मैं केला अपने दम पर 1000 वोट लेकर आया। लेकिन जिन वोटरों ने मेरे को वोट दी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ उनका। और जिन्होंने नहीं दी, शायद उनकी बेचारों को कोई मजबूरी रही होंगी। और मैं तो आगे से यही प्लान है भाई, मेरे गाँव में तो काम पे नाम पे इलेक्शन लड़ा था भाई, गाँव में काम करा रखे थे, विकास करा रखे थे, लेकिन मेरा गाँव चाहता ही नहीं भाई गांव के विकास हो। जिला परिषद की हमारे गांव में कभी सीट नहीं आई, तो ना आगे आने देंगे इस तरह के लोग अगर ये चाहेंगे। तो आप मुख्य ये कारण मानते हैं आपकी हार के, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बाहर रूप बात्ता ने उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं किया जिस तरीके से गांव में होल्डिंग थी। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि बाहर, क्योंकि इसके अलावा बात्ता के अलावा 8 गांव और हैं जहां पे रूप बात्ता को और एग्रेसिव होकर चुनाव करने की ज़रूरत थी, प्रचार करने की ज़रूरत थी? ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है कि मुझे और गाँव में मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे जब बात्ता गाँव ने 90% समर्थन दे रखा था मेरे बिरादरी की, जब ये टूटने लगी ना, मेरे से जाने लगी,
तो बाहर जाने के लिए इतना दिल नहीं करा। पहले तो घर से मजबूत होना चाहिए ना कैंडिडेट को। अगर बाता चाहता है तो किसी गांव की जरूरत भी नहीं पड़ती, बाता अकेला जिता सकता है। 8,000 वोटें हैं गांव में, 8,000 वोटें हैं गांव में, तो बाता अकेला जिता। लेकिन बातें में जो लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये इलेक्शन के समीकरण बिगाड़ते हैं इस तरह के लोग। चलो अब भविष्य क्या देखते हैं। चलो ये तो आप हार हो गई, आप स्वीकार करते हैं, 1174 आपको वोट मिले हैं। अब रूप बाता भविष्य में क्या करना चाहते हैं? क्या उसी तरीके से जिस तरह से पहले भी सामाजिक कार्य करते आए हैं वैसे ही करेंगे और राजनीतिक में भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं रूप बाता? भविष्य में तो एक बात बता लेना चाहता हूँ भविष्य के बारे में। मेरा छोटा परिवार है, 100 वोटें हैं मेरे परिवार की, 30 वोटें उनमें से खिलाफ थी। मेरे परिवार की 70 वोटें रहेगी। मैं 70 वोट की 1,000 वोट कर लिया अपने। मेरे परिवार को मेरे पर गर्व है। लेकिन जो लोग इतने 2700 वोट लेके चले थे, मैं आज 2,000 पे खड़े हैं, मैं कहाँ खड़े हैं? भविष्य मैंने समाज सेवा पहले भी की है, भविष्य में करता रहूँगा। शायद आगे अकल आ जाए इन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ अब धोखा किया है ना। जिन लोगों की मैंने 20-20 लाख की गड़ी बना रखी है, काम कर रखे हैं, जिनके सुख दुख में मैं साथी रहा, उनके मैं मेरे से रूट के चले गए थे, पता नहीं क्या कहाँ कमियाँ रही होंगी। मैं आगे से निवेदन करूँगा, उन्हें साथ लाऊंगा और काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है भाई मेरे में ही कमी रही हूँ। मुझे लगता था कहीं इलेक्शन में तेरे में कहीं कांडे तो नहीं लग गए भाई, जो तेरे 24 घंटे साथ रहते थे इलेक्शन वाले दिन पता नहीं कहाँ चले गए। तो पता नहीं भाई कमी आगे सुधारेंगे, कोई मेरे में कोई कमी रही होगी किसी। हाँ, तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है रूप जी, और आप एक गांव की राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी, गांव वाले बोलते हैं आपको कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे से इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन बाहर भी क्योंकि 9 गांव पड़ते हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 6 में, आगामी 2024 में असेंबली इलेक्शन भी है। लेकिन अब भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या राजनीति में संभावनाएं तलाशते हैं या सिर्फ सामाजिक कार्य करके व्यक्तिगत संतुष्टि के नाते ये सब कर रहे हैं? देखो जी, ऐसा है आज के टाइम में राजनीति तो जरूरी है। बगैर राजनीति के हम समाज सेवा नहीं कर सकते। अगर किसी गरीब का उद्धार कराना है ना तो राजनीति का सहारा तो लेना पड़ेगा, और राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा, राजनीति भी देखनी पड़ेगी। क्यों आज की राजनीति की छवि अच्छी नहीं रही है, देखना पड़ेगा भाई किस नेता के साथ जाएं, किस पार्टी में जाए, कहाँ जाएं। ये सोच समझ के जो मेरा सर्कल है, जो मेरा परिवार है, इनसे मैं सलाह मशवरा कर करके मैं जल्दी ही अपना डिसीजन लूँगा और किसी भी पार्टी के साथ जाऊँ। मुझे ये तो पता ही भाई कि समाज से भी यहाँ पर काम कराते हैं लोगों को। जितना मेरा सर्कल है कोशिश करूँगा। मेरे पास 1174 वोट तो जुड़ी हैं, ये तो कम से कम सही पार्टी में किसी के साथ जुड़े मेरी। अब अंत में एक आखिरी सवाल, जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से जो प्रत्याशी जीते हैं या तमाम जो पार्षद बने हैं नए नवेले, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? किन चीज़ों पर वो काम करें और क्या चीज़ें हैं जो छोड़ें? आपकी शुभकामनाएं आपकी तरफ से। मेरी तरफ से जो मेरे भाई जीतते हैं उनको दिल से शुभकामनाएं। लेकिन एक शुभकामनाएं मैं उनको देता हूँ कि आगे से काम करें पब्लिक के। जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं कम से कम उनकी वोट देने का फ़ायदा तो करो उनका, उनके विश्वास पे खरे उतरो आप। मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ उनसे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राजनीतिक कैरियर को लेकर रूप जी। मेरे साथ रूप बाता मौजूद से। वार्ड नंबर 6 का चुनाव बेहद सरगर्मियों भरा रहा। हर प्रत्याशी को लग रहा था कि वो जीतेगा, हर एक को अपनी जीत सुनिश्चित लग रही थी, लेकिन अंत में बाजी मारी अमरजीत कसाण ने। लेकिन रूप बाता की भी अपनी एक संभावनाएं हैं, राजनीतिक में भविष्य तलाश रही हैं, लेकिन देखना होगा कि इनको कब जनता मौका देती है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।